Once again, welcome you all on my YouTube channel, Commerce with Amarjit. And from today, I'm going to be taking a class on business study of class 12. And this is my first lecture. In this lecture, I'm going to be covered the first chapter from your book, Nature and Significance of Management. What? Nature and Significance of Management, chapter first. आज से हम लोग क्लास 12 BST का लेक्चर को स्टार्ट करेंगे और ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है, तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज वीडियो को सीक्वेंस में देखें, 1 2 3 सीक्वेंस में देखें एंड पूरा देखें ताकि आपको वीडियो पूरा समझ में आए, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। क्योंकि क्लास 12 बीएसटी में आपको पता है बोर्ड एग्जामिनेशन में क्या केस स्टडी आते हैं और केस स्टडी को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका ये है कि सभी टॉपिक पे चैप्टर वाइज सभी टॉपिक पे आपका कमांड हो, आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो ताकि आप कोई भी केस स्टडी को पढ़ने के बाद आप सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, जो कि है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। नाम से पता चल रहा है कि मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना है एंड कितना इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट है, क्योंकि क्लास 12 का जो सीबीएसई का सिलेबस है, इस सिलेबस में पार्ट ए और पार्ट बी दो पार्ट है, जिसमें से पार्ट ए इज टोटली रिलेटेड विद द मैनेजमेंट। यहाँ पे सिर्फ आपको मैनेजमेंट के बारे में पढ़ाया जाएगा पूरे पार्ट ए में, तो एग्जामिनेशन पॉइंट के व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जा रहा है मैनेजमेंट। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मैनेजमेंट के बारे में। व्हाट इज मैनेजमेंट, है ना? व्हाट इज मैनेजमेंट? मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर ऑल द ऑर्गेनाइजेशन, ऑल द बिजनेस, whether it is a small, large, सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ठीक है, स्मॉल बिजनेस है, बड़ा बिजनेस है ना, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो प्रॉफिट मोटिव का हो, नॉन प्रॉफिट का मोटिव हो। मैनेजमेंट सभी जगह, ईच एंड एवरी प्लेस द मैनेजमेंट इज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। if you want to be complete our any work, day to day work or any work in a systematic manner, then we have to be follow the process and the function of management। आप अपने घर का या अपने बिजनेस का, अपने ऑफिस का, कहीं का भी अगर कोई भी काम अगर आप करना चाहते हो, सिस्टमैटिक ढंग से करना चाहते हो, काम में अच्छा रिजल्ट पाना चाहते हो, देन आपको मैनेजमेंट के प्रोसेस को फॉलो करना ही पड़ेगा, मैनेजमेंट का यूज करना ही पड़ेगा। ठीक है, विदाउट मैनेजमेंट कोई भी काम, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सिस्टमैटिक अगर नहीं चले तो वो अपना गोल अचीव नहीं कर पाएगा, बिजनेस में नाम नहीं कमा सकते, सक्सेस नहीं कमा सकते। इसलिए किसी भी काम को करने के लिए मैनेजमेंट का बहुत ही बड़ा रोल होता है, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को फॉलो करना ही पड़ता है। ठीक है, और ये छोटा बिजनेस, बड़ा बिजनेस, सभी के लिए इक्वल इंपॉर्टेंस है, सभी को फॉलो करना है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं विद मीनिंग। क्या है? मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग वर्क डन बाय अदर विद द एम ऑफ अचीविंग गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। क्या है? मैनेजमेंट इज द प्रोसेस। क्या है? मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। कभी भी वर्ड प्रोसेस आ रहा है, इट मींस दैट वी हैव टू बी परफॉर्म स्टेप बाय स्टेप। मींस कभी भी वर्ड प्रोसेस आता है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब कि किसी काम को करने के लिए हमको स्टेप बाय स्टेप, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। क्या है? प्रोसेस है, जो कि गेटिंग थिंग डन बाय अदर, जहां पे हम काम को किसी और के थ्रू करवाते हैं। क्यों करवाते हैं? एक एम होता है, एक बिजनेस का लक्ष्य होता है। ठीक है, उद्देश्य होता है कि हम अपने गोल को अचीव करें, टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ठीक है, और किस मैनर में, कैसे करना है अचीव, गोल को अचीव कैसे करना है, इफेक्टिवली करना है और एफिशिएंटली करना है। ठीक है, तो मैनेजमेंट का टोटल मीनिंग हो गया, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस of getting things done by other with the aim of achieving goal effectively and efficiently। मैनेजमेंट एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया है जिसके थ्रू हम काम को किसी और से करवाते हैं अपने एम्स और ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए, जो एम्स और ऑब्जेक्टिव हमको इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव करना है। ऐसे ही नहीं करना है अचीव, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव करना है। दैट इज द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, अब सबसे पहला बात यहां पे आ रहा है कि आपको तो पता है मैनेजमेंट मींस गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर। किसी भी स्कूल में, कॉलेज में, ऑर्गेनाइजेशन में, आपके घर में मैनेजर होते हैं, मैनेजमेंट होता है। वो काम खुद नहीं करता है, वो काम किसी और से करवाता है। स्कूल में प्रिंसिपल या मैनेजर काम को, वर्क को
किसी भी एक्टिविटी को किसी और से करवाते हैं। हमारे घर में भी घर की जो हाउसवाइफ होती हैं, जो हमारी मदर होते हैं, मम्मी होती हैं, वो काम को खुद करते हैं और साथ साथ किसी और से भी करवाते हैं, घर को मैनेज करते हैं। ठीक है, तो एक प्रोसेस है जहां पे काम किसी और से करवाया जाता है। क्यों? गोल को अचीव करने के लिए, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अब पहला बात है कि कौन कौन सा प्रोसेस यूज हो सकता है, व्हिच टाइप ऑफ प्रोसेस एंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंट प्रोसेस और फंक्शंस दैट वी कैन बी यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहला प्रोसेस है क्या? प्लानिंग। क्या सबसे पहला प्रोसेस क्या है? प्लानिंग। और प्रोसेस का मतलब ये नहीं है कि थर्ड वाले प्रोसेस को आप पहले यूज करोगे, नहीं, पहले जो है पहले ही होगा। सबसे पहले क्या होगा? प्लानिंग करना है, देन ऑर्गेनाइजिंग, देन स्टाफिंग, देन डायरेक्टिंग, देन कंट्रोलिंग। तो ये प्रोसेस वाइज चलेगा, पहले प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, देन कंट्रोलिंग। पहले ही डायरेक्टिंग नहीं हो सकता है, पहले ही ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो सकता है। प्रोसेस मतलब वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप इट कॉल्ड प्रोसेस। तो हम लोग डिस्कस करेंगे, मैं आपको बस स्मॉल शॉर्ट में बताऊंगा कि होता क्या है। 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, देयर आर 5 इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ओके, देखिए प्लानिंग का मतलब होता है, हम लोग एग्जांपल आपका घर का लेते हैं, मेरा घर का लेता है एग्जांपल, ठीक है। सभी के घर में क्या है? सभी के घर में फैमिली है और पूरे घर को मैनेज कौन करता है? हाउस मैनेजर, जिसको हम लोग मम्मी बोलते हैं, मदर बोलते हैं, माँ बोलते हैं, है ना। तो मम्मी सबसे पहले सुबह उठ के क्या करती है? जो घर चलाता है सबसे पहले मॉर्निंग में उठने के साथ क्या करेंगे? उठने के साथ पूरे दिन का प्लानिंग होता है कि आज घर में क्या क्या करना है। सबसे पहले टिफिन में क्या बनाना है, घर को क्लीन करना है तो कैसे करना है, ठीक है, खाने में क्या बनना है, लंच में क्या बनना है, ठीक है। ये सारा हम लोग मॉर्निंग में ही मम्मी क्या करती है? अपने आप को रेडी करते हैं। मतलब कि काम करना है पूरे दिन का और सोच कब रही है? मॉर्निंग में, ठीक है। वो काम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन सोच रहे हैं बिफोर। तो प्लानिंग का मतलब वही है, थिंकिंग इन एडवांस। थिंकिंग इन एडवांस इट्स कॉल्ड प्लानिंग। वेयर वी आर टुडे एंड वेयर वी वांट टू रीच, इट्स कॉल्ड प्लानिंग। तो प्लानिंग मींस थिंकिंग इन एडवांस। आप कुछ करना चाहते हो, पहले सोच रहे हो। कंपनी भी वैसा करता है, कोई फैक्ट्री भी वैसे ही करता है, फैक्ट्री का मैनेजर या मैनेजमेंट सिस्टम, और घर में भी हम और आप वैसे ही करते हैं। तो हमने घर का मदर का एग्जांपल लिया, उन्होंने सुबह उठकर सबसे पहले क्या? प्लानिंग किया। क्या किया? प्लानिंग किया। शी इज थिंकिंग इन एडवांस दैट व्हाट टाइप ऑफ वर्क शी हैव टू बी परफॉर्म इन द डे, है ना। दिन में, पूरे दिन में क्या क्या काम उनको परफॉर्म करना है, ठीक है। फर्स्ट वन इज प्लानिंग, सोच लिया क्या काम करना है। देन ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग मींस organizing cannot be formed without group. If you want to form any organizations, then you have to be form a group. आप एक फैमिली में रहते हो, एक ग्रुप है। आप एक इंस्टीट्यूशंस में काम कर रहे हो, एक ग्रुप है। आप एक कंपनी में काम कर रहे हो, वहां पे बहुत लोगों का ग्रुप है। तो ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्म ऑफ अ ग्रुप, और ग्रुप के लिए क्या चाहिए? लोग चाहिए, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है टू अरेंज, टू ऑर्गेनाइज द मटेरियल, दैट मटेरियल मस्ट बी नीडेड टू बी कंप्लीटिंग योर टास्क। आपने जो, मम्मी ने जो काम सोचा है, ठीक है, लंच में बनाना है क्या, डिनर में क्या बनाना है, ब्रेकफास्ट में क्या बनाना है, ब्रेकफास्ट में क्या क्या बनाना है, उसके लिए क्या क्या चाहिए, वेजिटेबल्स चाहिए, है ना, राइस चाहिए, है ना, और खाना बनाने के लिए बहुत सारे मटेरियल्स चाहिए। उन सभी चीज को ऑर्गेनाइज करना, टू ऑर्गेनाइज समथिंग। जो हमने प्लानिंग किया है उसके लिए कुछ चीजों को ऑर्गेनाइज करना, मटेरियल्स को ऑर्गेनाइज करना, इकट्ठा करना, उसी को बोलते हैं क्या? ऑर्गेनाइजिंग। जैसे ये सेकेंड स्टेप हो गया, ठीक है, ऑर्गेनाइज करना, और ये बिना ग्रुप का नहीं हो सकता है, ठीक है। उसके बाद है स्टाफिंग। स्टाफिंग इज ऑलवेज रिलेटेड विथ मेन पावर प्लानिंग। मेन पावर प्लानिंग मींस आपकी मम्मी ने सबसे पहले सोचा, प्लानिंग कर लिया, प्लानिंग के बाद उन्होंने ऑर्गेनाइज भी कर लिया, मटेरियल खुद भी किया, लोगों से ऑर्गेनाइज भी करवा लिया सामान। लेकिन किस इंसान को, बहुत सारे मेड है घर में, बहुत सारे नौकर है घर में, बहुत सारे काम वाले घर में है, तो किस काम वाले को कौन सा काम देना है, ठीक है, किस मेड को कौन सा काम देना है जो उसके एबिलिटी के साथ मैच हो। अगर कोई खाना बनाने में एक्सपर्ट है तो हम उसको वही काम देंगे। हम उसको ये नहीं बोलेंगे कि आप जाके फर्स्ट फ्लोर क्लीन करो, नो। क्लीन करने वाला, साफ सफाई का करने वाला कोई और स्टाफ हो सकता है। तो स्टाफिंग का मतलब होता है सेलेक्टिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, सेलेक्टिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। और ये मेन ह्यूमन पावर से ही रिलेटेड है।
ठीक है, मेन पावर से रिलेटेड है, मेन पावर प्लानिंग, इट्स कॉल्ड मेन पावर प्लानिंग। बहुत सारे लोग हैं और लोगों को हमने सेलेक्ट कर लिया कि हाँ आप खाना बनाइएगा, आप कपड़ा धोना है, आपको फर्स्ट फ्लोर क्लीन करना है, आपको गार्डन में पानी देना है, जो जिस काम के लिए बेस्ट है मम्मी ने उनको वो काम दे दिया। ठीक है, दैट इज कॉल्ड स्टाफिंग। And fourth one is directing. In short, we can say that directing means to direct someone, telling people what to do. Directing, the meaning of directing is telling people what to do. लोगों को बोलना कि आप क्या करो, it's directing. अब सब लोग काम कर रहे हैं अपने अपने काम में, लेकिन मम्मी बोलेंगे कि ये काम आप ऐसे करिए, ठीक है, आप इस फ्लोर पे जाके ये करिए, आप खाना कैसे बनाइए, आज खाने में ये बनाना है, ठीक है, आप ब्रेकफास्ट में ये सामान बनाना है। किसी को निर्देश देना, किसी को डायरेक्शन देना, जो कि मैनेजमेंट में भी होता है। हमारे स्कूल के प्रिंसिपल्स, मैनेजर जो बोलते हैं, टीचर्स लोग या आदेश आपको डायरेक्शन देते हैं कि आज ये करना है, मैं स्कूल को ऐसे मैनेज करना है ना। तो वो सारा चीज आता है डायरेक्शन में, जो कि जहाँ पे मैनेजर क्या करता है, होम मैनेजर या कंपनी का मैनेजर किसी को डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि टेलिंग पीपल व्हाट टू डू, सी और is telling that which type of work and what you have to be perform right now. अभी आपको क्या काम करना है उसका निर्देश देना, इसको डायरेक्टिंग। ओके, किसी को बताना, डायरेक्शन देना, ठीक है, डायरेक्टिंग। लास्ट में है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग के नाम से मालूम पड़ रहा है कभी भी आप कंट्रोल क्या करते हो, कब करते हो। कंट्रोलिंग इज रिलेटेड विद द प्लानिंग। देयर इज वन चेन बिटवीन अ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, बिकॉज whatever we have planned, that plan must be executed in a well manner. जो हमने प्लानिंग किया है वो प्लानिंग एक अच्छे ढंग से होना चाहिए, जो जो सोचे हैं वही होना चाहिए। अगर वो नहीं हो रहा है then we need to be controlled। मतलब कि जो प्लानिंग हुआ है, प्लानिंग अगर नहीं हो रहा है तब वहां पे कंट्रोलिंग किया जाता है, कंट्रोल करके काम को सही किया जाता है कि हम अभी काम को खराब नहीं होने देंगे, जो हमने सोचा था वही होगा, दैट इज कॉल्ड कंट्रोलिंग। ठीक है, तो ये ही 5, there are 5 important planning, organizing, staffing, directing and controlling. These are the 5 important element, function और process of management जो कि सभी बिजनेसमैन को सक्सेसफुल बनाता है। हमारे लाइफ में भी, डे टू डे लाइफ में भी हम लोग इसका यूज करते हैं, जाने अनजाने में हम इसका यूज करते हैं। तो मैनेजमेंट बिजनेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है अचीविंग गोल। गोल मतलब क्या है? गोल का मतलब होता है आपने 2020 में बिजनेस को स्टार्ट किया, लेकिन सपोज दैट 2025 आफ्टर 5 ईयर आपने बिजनेस को वन पार्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट किया, लेकिन आप सोच रहे हो आपका ये गोल है कि आप उस बिजनेस को 2025 में 5 डिस्ट्रिक्ट में देखना चाहते हो, तो आपका एक गोल हो गया। आपने 2020 में प्रॉफिट अर्न किया बिजनेस में ₹2 लाख का, लेकिन 2023 एंड 24 में आपका एक टारगेट है कि हम प्रॉफिट अर्न करेंगे मोर देन 2 लाख, इट मे बी 4 लाख, इट मे बी 3 लाख। आपका एक टारगेट है, आप अपने बिजनेस का एरिया बढ़ाना चाहते हो, कोई भी एक गोल बिजनेस का अचीव करना। हम अपने लाइफ में भी गोल सेट करते हैं। जिस इंसान के लाइफ में गोल नहीं है वो जीरो के समान है। क्या है? जीरो के समान। क्योंकि जिसके पास गोल नहीं होगा, आपको क्या बनना है, क्या करना है, तो आप उसके पीछे जाओगे नहीं। जब आप उसके पीछे लगोगे नहीं तो आपका एम पूरा हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो सभी इंसान के लाइफ में गोल होना बहुत ही जरूरी होता है, लक्ष्य होना बहुत ही जरूरी होता है, जिसके पीछे हम मेहनत करते हैं, लगे रहते हैं ताकि वो गोल अचीव हो जाए। तो बिजनेस भी वैसे ही करता है, अपना गोल सेट करता है और उसको अचीव करता है। ठीक है, लास्ट में क्या है? लास्ट में है इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम योर फर्स्ट चैप्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए, बहुत ही इजी है। देखिए सी एंड डी, देयर आर 4 स्टूडेंट। ओके, अब देखिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। क्या होता है इसका मीनिंग? देखिए सिंपल सा है। मीनिंग ऑफ effectiveness is it refers to the completing the task on time no matter whatever the cost। कह रहा है कि इसका जो मीनिंग है, मीनिंग क्या है इसका? मीनिंग है कि टास्क को कंप्लीट करना है टाइम पे, नो मैटर व्हाटएवर द कॉस्ट। द मेन मोटिव इज दैट
the task is must be completed on a given time, on a given period, but no matter that whatever the cost or resources used. काम को करना है 2 घंटे में, हमने 2 घंटे में काम को कर लिया, ठीक है, हमने 2 घंटे में काम करना है, 2 आवर्स में हमने 2 आवर्स में 800 यूनिट गुड्स को प्रोड्यूस कर दिया, लेकिन हो सकता है कॉस्ट ज्यादा लग, डजंट मैटर, इसमें सिर्फ काम को करना है राइट तरीके से, लेकिन कॉस्ट ज्यादा लग सकता है। लेकिन इफिशियंसी में ऐसा नहीं होता है। इफिशियंसी मींस कंप्लीटिंग द टास्क ऑन अ राइट वे बाय यूजिंग अ मिनिमम कॉस्ट एंड मिनिमम रिसोर्सेज। क्या है इफिशियंसी? मतलब efficiency means it refers to completing the task with minimum cost and optimum utilization of resources and in a cost effective manner। कह रहा है कि इसमें काम को तो करना है सही तरीके से, लेकिन आपको मिनिमम रिसोर्सेस, मिनिमम खर्च, मिनिमम टाइम में। कहने का मतलब है कि ये रिसोर्स को सेव करके काम को कर रहा है और ये रिसोर्स को ज्यादा यूज करके काम को कर रहा है। ये डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। हम कैसे, इसका क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव होता है, इफेक्टिवनेस का ऑब्जेक्टिव होता है टू अचीव एंड रिजल्ट। इसका क्या है ऑब्जेक्टिव है एंड रिजल्ट, काम को कंप्लीट कर लिए, मेरा रिजल्ट पूरा हो गया। और इफिशियंसी का रिजल्ट होता है टू कंडक्ट बेनिफिट एनालिसिस। आपको तो करना है लेकिन बेनिफिट, फायदे के साथ काम को करना है, ठीक है। उसके बाद है डूइंग द राइट टास्क एंड डूइंग द राइट टास्क इन अ राइट वे। इसका जो बेनिफिट है, कंसीडरेशन क्या है इसका, है कि डूइंग द राइट टास्क, सही काम को करना है। इसका क्या करना है, सही काम को करना है विथ मिनिमम कॉस्ट, राइट टाइम, ठीक है। सबसे एग्जांपल एक ले सकते हैं हम इसका। इफेक्टिवनेस का मतलब होता है कंप्लीटिंग द टास्क, ओके, काम को कंप्लीट करना है, चाहे रिसोर्स कितना भी ज्यादा लग जाए, पैसा ज्यादा लग जाए, समय ज्यादा लग जाए, लेकिन काम कंप्लीट है, इफेक्टिव है भाई, ठीक है। इसमें काम को कंप्लीट करना है लेकिन विथ मिनिमम कॉस्ट एंड मिनिमम टाइम एंड मिनिमम रिसोर्सेज, इट्स कॉल्ड इफेक्टिवनेस, ठीक है। दोनों का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। एग्जांपल समझते हैं। सपोज दैट आपके स्कूल में एनुअल फंक्शन है और आपके टीचर ने 4 स्टूडेंट को सिलेक्ट किया, A B C D, और बोला गया कि मार्केट से जाओ और स्वीट्स मिठाई लेके आओ, ठीक है। तो स्टूडेंट ने क्या किया, फर्स्ट वाला स्टूडेंट बाइक लिया, क्या बाइक लेके गया। जो सेकंड का है बी, क्या किया, वो पैदल चला गया, पैदल गया, क्या पैर से चला गया, पैदल गया। एंड थर्ड जो है क्या, ये साइकिल से गया। किसे गया, ये जो सी है ये किसे गया, ये साइकिल से गया, साइकिल से गया, मिठाई लेके आया। और डी ने क्या, ऑटो लिया इसने, ठीक है, ऑटो से गया। पहला वाला किससे गया, बाइक से, सेकंड वाला पैदल चला गया, चल के जा रहा है भाई। एंड थर्ड वन सी कैसे गया, सी गया साइकिल से और डी गया ऑटो से। तो इसमें सभी लोग गए, किसी ने टाइम ज्यादा लिया, किसी ने थोड़ा कम लिया, लेकिन सभी लोगों ने काम को कंप्लीट किया। डजंट मैटर व्हाट एवर द कॉस्ट, डजंट मैटर व्हाट एवर द रिसोर्सेस दे हैव बीन यूज्ड, सभी ने काम किया। लेकिन इसमें से इफेक्टिव तो सारे हैं, चारों के चारों काम को कंप्लीट किए, चारों को चारों इफेक्टिव है। लेकिन इफिशिएंट कौन है, इस समझ में इफिशिएंट कौन है? इफिशिएंट वही है जिसने कम रिसोर्स को यूज किया, जिसने नॉर्मल टाइम लिया होगा, जिसने कॉस्ट को कम लगाया होगा, ठीक है, जो टाइम से वापस भी आ गया होगा, वो होगा क्या, इफिशिएंसी। इसने पहला गया था बाइक से, नहीं होगा क्योंकि इसने तो बाइक में पेट्रोल लगा होगा, है ना, एक्सपेंस बढ़ा रहा है, नहीं होगा ये। सेकेंड वाला पैदल गया, ये अगर पैदल गया तो काम को तो कंप्लीट किया, लेकिन इसने क्या किया, इसने समय ज्यादा लिया, टाइम कंज्यूम हो गया। बी में पैदल जा रहा है भाई, बहुत समय लगा दिया आपने, टाइम कंज्यूम हो गया। सी क्या किया, सी गया साइकिल से, सबसे अच्छा काम कौन किया, सी हो जाएगा यहाँ पे इफिशिएंट। और डी भी नहीं होंगे क्योंकि डी तो ऑटो चाहिए भाई इनको, और महान है ये, ऑटो से जाएंगे, कार से जाएंगे, बाइक मिठाई लेके आएंगे। तो इसमें इफेक्टिव चारों है लेकिन इफिशिएंट कौन है, सी, क्योंकि सी ने क्या किया, सी ने मिनिमम कॉस्ट, मिनिमम टाइम, एक नॉर्मल टाइम जो लगना था उसको लगाया, जल्दी वापस भी आ गया, तो सी हो जाए एफिशिएंट। तो इसका मतलब यही होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सपोज दैट इसने 1.50 1.5 घंटा लिया और काम को 700 क्या
700 रुपीज में कंप्लीट किया और इसने 2 घंटा लिया लेकिन काम को कंप्लीट किया 800 रुपए में। तो यहाँ पे ये हो गया इफेक्टिव, ये हो जाएगा एफिशिएंट। तो इस टॉपिक को बहुत समझना है अच्छे से, ठीक है। तो ये पूरा एक कंप्लीट है, मैंने ये आपका बस थोड़ा सा हमने डिस्कस किया मैनेजमेंट के बारे में आज। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नेचर क्या होता है और सिग्निफिकेंस क्या होता है मैनेजमेंट का, ठीक है।